हाय स्टूडेंट्स, आज इस ऑनियन फिजिक्स लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सिमेट्री सर्किट्स। सिमेट्री सर्किट अलग अलग वैरायटी के कई तरह के एग्जिस्ट करते हैं। एज फार एज सर्किट्स आर कंसर्न, हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक एलिमेंट्री सर्किट्स की बात करी कि एक कैपेसिटर के सर्किट को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी हैंडल किया जा सकता है, और कुछ स्पेसिफिक सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैपेसिटर्स ना सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं। आई होप आप 9th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जज करना रेजिस्टेंसेस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के लिए आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर्स जो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ना सीरीज में ना पैरेलल में है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नोडल एनालिसिस का एक शॉर्टकट बताया था। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो डायरेक्टली नोडल एनालिसिस से आराम से हैंडल हो ही जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए व्यूअर्स के लिए बता देता हूं, ऑनियन फिजिक्स एक नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जहां पे हम अलग अलग सिचुएशन से लर्निंग करते हैं रेदर देन थ्योरी एग्जाम्पल प्रैक्टिस। और इस पूरी थ्योरी को करने के लिए आई स्ट्रांगली प्रेफर ऑनियन फिजिक्स। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अब हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की वॉल्यूम 3 ये बुक साथ साथ फॉलो कर लीजिए। ये बुक इस तरह से डिजाइन की हुई है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली थ्योरी आपके दिमाग में विजुअलाइज होने लगेगी और सारी सिचुएशंस और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम एट t.me/physicgalaxyworld, क्योंकि इस टेलीग्राम में साल में कई बार ऐसे ब्रेन टीजर्स तो जो लगातार चलते रहते हैं, बट कई बार ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट करने के लिए मल्टीपल वेज में अभी हम कुछ एक्टिविटीज और शुरू करने वाले हैं। ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, ओलंपियाड, हर स्केल के ऊपर फिजिक्स रिसोर्स का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। अब आइए बात करते हैं क्विकली रिकैप की कि हमने अब तक कैपेसिटेंस में किया क्या है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी कवर्ड। कैपेसिटेंस के बेसिक्स हमने इनिशियल क्लास में कवर करे थे ऑनियन फिजिक्स में। मैंने कुछ बताया था सिचुएशन की सिंगल कंडक्टर या डबल कंडक्टर के सिस्टम की कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे भी सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे 2 क्लासेस करी थी। एक में ये समझा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, वायर कैपेसिटर हो या 2 पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटर हो। उसके बाद इसी की चार्जिंग की बात करी थी कि बैटरी लगा के कैसे चार्जेस दिए जाते हैं, एनर्जी कितनी होती है चार्जिंग में, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, प्लेट्स में सेपरेशन पे, एक स्पेसिफिक सेपरेशन पे फोर्स कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप करी थी। एंड लास्ट वी टॉक्ड अपॉन इन द प्रीवियस क्लास कनेक्शंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। इसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। कनेक्शन कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका नोडल एनालिसिस। सो आइए बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर, दैट इज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये सिमेट्री सर्किट जैसा ही मिलता जुलता सिस्टम होता है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आप कैसे चुटकियों में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कैपेसिटेंस भी नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन की। हैव अ लुक ऑन दिस फिगर। अगर आप इन सारे सर्किट्स को ध्यान से देखते हैं तो ये सारे सर्किट एक ही सर्किट के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। द अपर वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास एज व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें C1, C2, C3, C4 और C5 5 कैपेसिटर हैं। अगर C1, C2 और C3, C4 का रेशियो सेम है तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा एंड हम ये कह सकते हैं C5 को एलिमिनेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपको ये सर्किट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिखाई देगा। आप अगर मैपिंग करें तो ए और बी पॉइंट भी यहाँ पे मैप किए जा सकते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी। ये वाला कैपेसिटर आप हटा सकते हैं। इन दिस केस दिस ए, दिस बी। इन दिस सिचुएशन दिस ए, दिस बी। आप अगर ध्यान से इसको एनालाइज करना चाहेंगे तो इमीडिएटली इस वीडियो को पॉज करके सारे सर्किट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और सारे के सारे सर्किट के कैपेसिटेंसेस फर्स्ट वाले से मैप कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज इज द फर्स्ट सिमेट्री सर्किट वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड डिस्कस टू एनहांस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री सर्किट्स। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैप करके अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए ताकि कभी भी कोई इस तरह का मिलता जुलता सर्किट आए तो आप डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बिना टाइम खराब किए लगा सकें। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। आइए बात करते हैं अगली सिचुएशन के बारे में, सिमेट्री इन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड। सिमेट्री इन व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा एक फाउंडेशन बना देती है कि किसी भी तरह के सिमेट्री सर्किट अगर आएंगे तो उनका एनालिसिस हम कैसे करेंगे। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों का रेशो इनके रेशो के बराबर नहीं है। यहाँ रेशो 2/1 है या 1/2 है। लेकिन
एक सिमेट्री सी दिखाई दे रही है कि एक्स के ऊपर 10 नीचे 5 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और वाई के ऊपर 5 और नीचे 10 जुड़ा है, बीच में 20 है। देयर इज सम इनपुट आउटपुट काइंड ऑफ सिमेट्री इज देयर अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो करना क्या पड़ेगा, अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में बात करी। एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को अगर डेप्थ में समझना है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप स्लोली समझना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक नेम फिजिक्स गैलेक्सी। ये जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं इसमें टॉपिक नेम को आप कैपेसिटेंस डाल दें या सिमेट्री सर्किट डाल दें, तो कॉन्सेप्ट वीडियो में सिमेट्री सर्किट में यही चीज़ें मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक्सप्लेन करके समझाई हुई है, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं या हम सिचुएशन एनालिसिस के साथ चलेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा एक सर्किट दिया और हमको कैपेसिटेंस निकालनी है तो सीधी सी बात है, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो और कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम बैटरी कौन सी लगाते हैं, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी लगाने से कैपेसिटेंस नहीं बदलेगी, लेकिन बैटरी लगाने से ये सर्किट चार्ज ज़रूर हो जाएगा। तो ये बैटरी क्या करेगी, इन दोनों कैपेसिटर प्लेट से चार्ज लेगी, यहाँ डाल देगी, तो यहाँ पे आएगा +Q1 +Q2 और यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ -Q1 या -Q2 आ जाएगा। अब Q3 Q4 नहीं होंगे क्योंकि कैपेसिटर्स आप देखो ध्यान से सेम है, तो बस रिवर्स हो जाएंगे, बाकी सिमेट्रिकली एवरीथिंग रिमेन सेम। और बीच वाली जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो इंडक्शन की वजह से आएगा, हम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट कि कितना आएगा। ऑब्वियसली यहाँ -Q1 या +Q2, इस पर Q3 ले सकते हैं, +Q3 -Q3, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अब हम क्या करें, Q1 और Q2 चार्ज यहाँ से बैटरी ने पुल किया है, तो CXY को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इस बैटरी ने जो टोटल चार्ज सप्लाई किया है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज डेल्टा Q फ्लो हुआ है, दैट इज Q1 + Q2। सो बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगी उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो Q डिवाइडेड बाई V होगी, तो Q1 Q2 निकालना है। अब इन दिस सिचुएशन आई कैन से कि ये वाले 10 और ये वाले 10, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू बी इक्वल। आप देखो दोनों का चार्ज बराबर है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं 0 वोल्ट लेता हूँ और यहाँ पे पोटेंशियल मैं 100 वोल्ट लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल x कंसिडर करूँगा तो यहाँ का पोटेंशियल आई हैव टू कंसिडर 100 - x, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है, इसके अक्रॉस भी x है, तो ये 100 है, तो इट हैज़ टू बी 100 - x। अगर x निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल राइट नोडल इक्वेशन फॉर x। नोडल इक्वेशन फॉर x अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 10x + 5 × x - 100 + 20 × x minus of 100 - x is 2x - 100 and this comes out to be 0। सॉल्व कर लो, यहाँ से x आ गया तो CXY डायरेक्टली निकलेगा। Q1 is 10x + Q2 is 5 × 100 - x डिवाइडेड बाई 100, x का वैल्यू डालो, हियर यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट। देखो एक ही लाइन में एक ही स्टेप में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व हो गया, ऑल्दो इट इज अनबैलेंस्ड बट सिमेट्री की वजह से एक ही इक्वेशन बनी। हमने जो पिछली क्लास में किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बार अच्छे से प्रीवियस सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सिमेट्री नहीं थी तो यहाँ x और यहाँ पोटेंशियल y लिया। सिमेट्री का फायदा ये होता है कि हम एक वेरिएबल को सर्किट में रिड्यूस कर सकते हैं व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग पोटेंशियल। लेट अस टेक वन मोर सिचुएशन दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री सर्किट। कुछ केसेस हम देखेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो नेक्स्ट सिचुएशन में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के सिमेट्री सर्किट्स के बारे में। अभी हमने जो सिमेट्री की बात करी, एक का इनिशियल टर्मिनल और एक दूसरा जो वाई टर्मिनल है, एक्स और वाई के बीच में अगर कैपेसिटर्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, देन इन दैट केस वी कैन कंसिडर सर्किट एज सिमेट्री सर्किट। हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन। आपके सामने क्वेश्चन ड्रॉ किया हुआ है, काफ़ी सारे कैपेसिटर्स है। अगर अपन देखें तो ऊपर 6, नीचे 6, 12 × 14 कैपेसिटर्स का सर्किट है और क्वेश्चन पूछ रहा है वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई के अक्रॉस कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगी। तो हाउ वी कैलकुलेट, हैव अ लुक। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, सिमेट्री सर्किट में आप 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम एक 100 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। अब इससे पोटेंशियल अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाई सिमेट्री हम ये कह सकते हैं सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं। यहाँ का पोटेंशियल अगर x होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 - x होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, तो वहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये वाला भी सिमेट्रिक है, तो दिस ऑल्सो x एंड दिस इक्वल्स टू 100 - x। सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता चले जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ये बीच में जो टर्मिनल्स बचे हैं ये x और y के बिल्कुल मिड में है, दोनों तरफ सर्किट आइडेंटिकल है, तो यहाँ पोटेंशियल आप 50 वोल्ट 50 वोल्ट और 50 वोल्ट ले सकते हैं। और अगर यहाँ 50 होगा तो ये वाले दो कैपेसिटर तो आप रखें या हटाएं, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कहानी बन गई। इन दोनों को तो
एलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, बाकी सर्किट में इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को हटा देते हैं तो एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ये दोनों सीरीज़ में आ गए, इसके पैरेलल में आ गए, ये सीरीज़ में आ गए, फिर ये वाला भी सेम है, सीरीज़ पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका सीरीज़ पैरेलल से सॉल्व होने का है। कई जगह आपको इसका मेथड मिलेगा कि आपकी सेंट्रल बॉडी के सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में इसको फोल्ड कर दें, पैरेलल लेके सॉल्व कर दें, वो भी सही है। लेकिन कई बार अगर विजुअलाइजेशन में टाइम लग रहा है तो स्टिल आई प्रेफर नोडल एनालिसिस इज फास्टेस्ट, शार्पेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड। देखिए एक लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर हम इस x की नोडल इक्वेशन लिखें, कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे नोडल इक्वेशन ऑफ x तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, वैल्यू बनेगी c इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स माइनस 50 प्लस c इंटू एक्स माइनस 100 माइनस एक्स इज 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, c कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 150, वैल्यू ऑफ x कमिंग आउट टू बी 75/2 वोल्ट। x आ गया, आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ CXY डायरेक्टली। गलती होने के चांस नहीं है, कोई फोल्डिंग, सीरीज पैरेलल, टाइम एनालिसिस, कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू, सारे मेथड अच्छे हैं, कैसे भी कर लीजिए। आई प्रेफर दिस बिकॉज दिस विल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ एरर इन कैलकुलेशन। CXY विल बी, जो बैटरी है सिर्फ इन 3 प्लेट से जुड़ी हुई है, बाकी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पोटेंशियल विल बी Cx plus C into x minus 50 divided by 100. This comes out to be x plus x 2x plus this is C into 50 only, not x minus 50. This is C into 50. तो 50 प्लस 75 125 c बाई 100, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 5c/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, द वैल्यू ऑफ CXY। सो केयरफुली आप इसका एनालिसिस देख लें, कोई कन्फ्यूजन हो पॉज कर लें, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, आपस में डिस्कस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। एंड माय डियर स्टूडेंट, ऐसा मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें बताऊँगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं, एक एक लाइन में सॉल्व होते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें आपको अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहाँ पे 3-4 वीडियोज़ के लिंक हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो के डाल दिए हैं। एक्सक्लूसिवली सिमेट्री सर्किट जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्यूब वाला सर्किट, एक हेक्सागोनल सर्किट, कई जगह आपको मिलेगा। फिजिक्स गैलेक्सी की बुक में तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखेंगे तो ये आपकी फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इतनी वैरायटी, आप क्वेश्चन सॉल्व करके या डाउट है सॉल्यूशन देख के चीज़ों से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। सिमेट्री सर्किट में इतनी वैरायटीज़ हो सकती हैं कि आप 3 4 5 केस सॉल्व करेंगे तो हमेशा के लिए किसी भी सर्किट को नए क्वेश्चन पर अटैक करने के लिए डेवलप हो जाएंगे। अभी कमेंट सेक्शन से और फिजिक्स गैलेक्सी बुक से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। एक केस मैं और लेता हूँ, फिर नई सिचुएशन पे चलेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू फौजी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक और सिमेट्री सर्किट हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है बट दिस इज इंपॉर्टेंट। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन वेयर डिफरेंट कैपेसिटेंसेस आर गिवन और हमको CXY निकालना है। अब इन दिस केस हमारा जो बेस्ट मेथड रहता है वो मैं तो यही कहूँगा नोडल एनालिसिस से सॉल्व कीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम लीविंग इट टू यू कि आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यानी फोल्डिंग मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड, जितने मेथड आते हैं लगाने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस। हमारा जो मेथड है वो यही कहता है कि भाई एक बैटरी 100 वोल्ट की लगा दो तो यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें तो ये 2C सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल x ले लिया जाए तो यहाँ पे इट हैज़ टू बी टेकन एज 100 माइनस एक्स। तो इस C का भी 100 माइनस एक्स, इसका भी 100 माइनस एक्स, तो सिमेट्री सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या मिडिल पॉइंट पे मैं 50 वोल्ट ले लूँ डायरेक्टली? आई सजेस्ट नो, आप डायरेक्टली कभी भी किसी पॉइंट पे 50 मत लीजिए। अगर 50 या इक्वली डिवाइड करना है तो ये देख लीजिए कि अगर जो सिमेट्री लाइन की बात करें, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली मिरर इमेज है या नहीं है। आप यहाँ देखें तो ये लेफ्ट और राइट साइड मिरर इमेज नहीं है, C2C है, 2CC है। इन दैट केस 50 मत लीजिएगा, गलती होने के चांस हैं। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे y ले लीजिए। भाई एक इक्वेशन ही तो बढ़ेगी बट गारंटी है कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। बाद में निकल के y अगर 50 आ जाता है तो आ जाएगा, लेकिन उससे कोई रिवर्स कॉन्सेप्ट आप नहीं बनाएंगे। इस y का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग भी आ सकता है। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, देन विल टॉक अपॉन। नाउ इन दिस सिचुएशन जो बैटरी है वो सिर्फ ये 1, ये 2 और ये 3, इन 3 प्लेट पे चार्ज दे रही है। तो इन तीनों के चार्जेस का सम डिवाइडेड बाई 100 विल बी योर CXY। तो अगर यहाँ CXY मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ CXY is equals to 2C into x, 2C into x plus C into y, yc plus C into 100 minus x। यहाँ मैग्नीट्यूड लेना डिवाइडेड बाई 100। सो ये x और y की वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डाल दूंगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगी। और xy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नोडल इक्वेशन लिखेंगे। लेट्स टॉक अपॉन इट। नोडल इक्वेशन फॉर x। अगर x की हम नोडल इक्वेशन लिखते हैं तो सी व्हाट वी आर गेटिंग, 2C इंटू एक्स प्लस C इंटू एक्स माइनस वाई
plus c into x minus 100 is equals to 0. c gets cancelled out. The equation we are getting is 2, 3, 4 x minus y is equals to 100. This is our first equation. फिर लिखते हैं अपन नोडल इक्वेशन फॉर y. अगर y की नोडल इक्वेशन लिखी जाए इस सिचुएशन में तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देखो 4 कैपेसिटर है, 4 के चार्जेस का सम, यानी ये 1, 2, 3 और ये 4 वाई से जो 4 प्लेट्स जुड़ी हुई हैं उनके चार्जेस का सम 0 करना है. सो दिस विल गिव अस c इंटू वाई प्लस c इंटू वाई माइनस एक्स प्लस c इंटू वाई माइनस 100 प्लस एक्स प्लस c इंटू वाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. तो c तो कैंसिल हो गया, तो 1, 2, 3, 4 वाई, x भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 200 इधर इज इक्वल्स टू 200. दिस गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट. देखो यहाँ निकल के आ गया y का वैल्यू 50, जबकि पहले मैंने मना किया था लेना नहीं है 50. अब कई लोगों को लगेगा सर ने टाइम खराब किया, मगर ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट. जब भी मिरर इमेज ना हो तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप y को 50 ना लें. अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा 50 लेके या उसको y लेके, और फिर देखिए क्या आई ओपनर चीज़ें सामने आती हैं. दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब y निकल चुका है, y 50 यहाँ डाल दें तो आएगा 4x इज इक्वल्स टू 50. तो द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग इज 25/2 वोल्ट. तो वैल्यू अगर यहाँ डालें तो देखिए यहाँ से अपने पास CXY क्या निकल के आता है. C तो कॉमन ले लो, अंदर बचा अपने पास 2x, तो 2x विल बी 25 प्लस y इज 50 प्लस 100 माइनस x. तो 100 माइनस 25/2 you are going to use. So what is 100 minus 25/2? It is 200 minus 25 यानी 175/2. So this 175/2 divided by 100. This would be our capacitance. So value निकाल लेते हैं. This will become 75 into 2 is 150 plus 175 is 325 divided by 200 C. So this comes out to be 13/8 C. ये आपका आंसर आ गया कैपेसिटेंस का इस सिस्टम की, यानी ये CXY आएगी हमारे पास 13/8 C. सो अब आप अपने अपने मेथड भी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. देखिए यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट और नॉट. दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये लेक्चर ऐसे खत्म नहीं हुआ है. आपको सिमेट्री सर्किट के जितने केसेस यहाँ पे नीचे लिंक कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिए गए वो सारे केसेस आपको अच्छी तरह से रिव्यू करने हैं, ताकि वो सारे केसेस आप पिन कमेंट के वीडियो से देखेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे तो जनरिक केसेस बिल्डअप हो जाएंगे. वो चाहे आप यहाँ से कर लें या बुक फॉलो करें, तो बुक के सारे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अच्छे से करना. सिमेट्री सर्किट में दुनिया में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, इवन अप टू फिजिक्स, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड लेवल और जी एडवांस लेवल, जो आप हैंडल ना कर पाएं. आइए आगे बढ़ते हैं. फौजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू फौजी. सो नेक्स्ट सिचुएशन आपको देख के थोड़ा सा खतरनाक सी लग सकती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री सर्किट. हाउएवर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये सिंपल हेक्सागोनल सर्किट है जिसका सारे कैपेसिटेंस अगर इक्वल होते हैं तो उसका एनालिसिस सॉल्यूशन कई बुक्स में, हमारी बुक में भी, और नीचे पिन कमेंट में उसका सॉल्यूशन लिंक है, उसको ज़रूर देख लेना. दैट विल बी यूजफुल. और यहाँ पे मैं आपको एज अ OTBT क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कि जो कैपेसिटेंस इस सिस्टम की निकल के आएगी आपको निकालनी है, और इस OTBT होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है. स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस वीडियो को, इस सिस्टम को अलग अलग जगह सर्कुलेट करें, फ्रेंड्स से डिस्कस करें और निकालें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, और इस कमेंट सेक्शन में इस आंसर का डिस्कशन करें. दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी कंक्लूड दिस लेक्चर. अगर आपको लग रहा है कि सिमेट्री सर्किट में बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में जितने वीडियोज़ हैं उनको अच्छी तरह से सबको देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट. क्योंकि सिमेट्री एनालिसिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहले देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप हमारी PG बुक्स में से कर लेना, वॉल्यूम 3 में से. उसमें जितनी वैरायटी आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग सिमेट्री सर्किट टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल. Once again I would say ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल at t.me/physicgalaxyworld, बिकॉज जो थ्योरी ब्रेन टीजर्स और बाकी रिसोर्सेज टेलीग्राम चैनल पे हैं और एग्जाम पास आएंगे तो जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी हाई लेवल ऑफ ब्रेन बूस्टर फॉर ऑल ऑफ यू. विश ऑल द बेस्ट.